तो ये वो सेक्टर है जो आपको पसंद आ रहा है। थोड़ी देर में देखिए लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर साहब, जब वो जुड़ जाएं तो बताइएगा। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक्सक्लूसिव खबर ज्वेलरी सेक्टर के लिए पेश की है, तो उनसे हम समझेंगे कि एक्सक्लूसिव उनकी खबर क्या है। लेकिन नीरज, मुझे लगता है कि आज एक सेक्टर जो फोकस में रह सकता है वो रह सकता है रिटेल सेक्टर। और देखिए रिटेल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कल सरकार की तरफ से एक बहुत ही शानदार खंडन आया है। एक खबर ये घूम रही थी कि 18 जून के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति में हम आ जाएंगे, और कल पीआईबी ने देर शाम इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उन्होंने कहा है दोबारा लॉकडाउन में नहीं जाने वाला भारत, और ये जो खबरें लोग फैला रहे हैं ये फॉल्स हैं, ये फेक हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया खबर है। देखिए अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं आता नीरज, तो लोग डरे रहते कि ये रिटेल स्टोर जो खुले हैं ये बंद हो जाएंगे। मुझे याद है सबसे पहले टाइटन ने अपने रिटेल स्टोर खोलने शुरू करे, और कुछ दिनों पहले जब मैनेजमेंट हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर था तो वो ये कह रहे थे कि इस महीने के अंत तक वो दरअसल 90% अपने स्टोर्स खोल लेंगे। तो ज्वेलरी सेक्टर से बढ़िया खबर तो है ही, लेकिन रिटेल सेक्टर के लिए ओवरऑल देखिए बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आई है। हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ चुके हैं, पहले उनसे समझ लेते हैं कि सरकार क्या तोहफे देने वाली है। टायर सेक्टर को तो मिल गया, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। लक्ष्मण बताइए क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार का फोकस अब जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर रहने वाला है, और इसके पीछे असली मकसद ये है कि रोजगार देने वाले सबसे ज्यादा सेक्टर में से एक सेक्टर ये है। और इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ होनी थी, लेकिन फिलहाल किसी वजह से टल गई है। लेकिन जल्द ये बैठक होने वाली है, और उसका मुख्य मकसद ये है कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की शर्तों को आसान किया जा सके, ताकि ज्वेलरी सेक्टर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। जो रॉ मटेरियल मतलब जो रॉ डायमंड जैसे चीजें हैं उसका इंपोर्ट किया जाना आसान हो सके। इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम होती है जिसके तहत उनको ब्याज दर वापस मिलता है, उसको बढ़ाया जा सके 2%, जो भी 5% उसे बढ़ाकर 7% किया जाए। कई सारे आइटम अभी इंटरेस्ट सबवेंशन के दायरे में नहीं है, उसको इसके दायरे में लाया जाए। इतना ही नहीं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जगह जगह खोला जाए ताकि जो घरेलू उद्योग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। इंडस्ट्री तो ये भी डिमांड की है कि बैंकों से जो हमें कर्ज मिलता है एक्सपोर्टर्स को, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे कर्ज मिले, ताकि कर्ज मिलना आसान हो, कर्ज की शर्त की ब्याज दरें भी काफी कम हो। तो इस तरह की अलग अलग डिमांड की गई इंडस्ट्री की तरफ से, और इन सारे डिमांड पर उद्योग वाणिज्य मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है, और एक बार बैठक होने के बाद मुझे लगता है इस पर जरूरी फैसला लिया जाएगा। इसके पीछे 2 वजह संक्षिप्त में बता दूं हेमंत। पहला तो ये कि अब धीरे धीरे आकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डिमांड आने लगी है यहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कि हमें एक्सपोर्ट के लिए माल चाहिए, एक्सपोर्ट की डिमांड आने लगी है। और दूसरी बात कि चाइना से जो डिमांड आती थी वो डिमांड काफी हद तक अब लोग वहां संदेह के दायरे से देख रहे हैं, तो ये भारतीय बाजार में आ रहे हैं। तो सरकार अब चाहती है कि इस तरीके से जल्दी इसको राहत देकर के एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। बहुत ही बढ़िया आपने खबर दी है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट कंपनी अगर कोई भी है इस स्पेस में तो टाइटन है। और नीरज देखिए वेडिंग सीजन चल रहा है इस समय, 23 मई से 30 जून तक वेडिंग सीजन है, और टाइटन के मैनेजमेंट बता ये रहे थे कि इस बार लोग क्योंकि 50 से ज्यादा गेस्ट नहीं बुला सकते शादी में, तो केटरिंग, हॉल, डेकोरेशन पे जो खर्चा जो है वो जो कट हुआ है उसका फायदा ज्वेलरी को मिलेगा। और ये एक बहुत ही बढ़िया देखिए खबर है। तो स्त्री धन कहते हैं तो ज्वेलरी वो सेक्टर है जिसके ऊपर फोकस होगा। और लॉकडाउन के दौरान भी अगर आप देखिए तो जो सरकार ने गोल्ड बॉन्ड्स जारी किए गए थे उसमें 1170 करोड़ रुपए की देखिए गोल्ड बॉन्ड्स में लोगों ने निवेश किया है। तो अब तक जब से गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुए हैं तब से सबसे ज्यादा निवेश लॉकडाउन के दौरान आया। तो सोने के लिए लोगों का जो प्यार है वो और उमड़ा है इस लॉकडाउन में। तो मेरा तो डिपेंडेबल ये है, आपका बताइए। नहीं, मेरा डिपेंडेबल रिटेल स्टोर है एबी आदित्य बिरला फैशन को हमने लिया है, और जिस तरीके से ओपनिंग हो रही है उसका बड़ा फ़ायदा, और जो क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है कि ऐसा कोई री लॉकडाउन फिर से नहीं होने वाला है, वो बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि मुंबई में भी लोकल ट्रेन इसेंशियल सर्विसेज के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाइड लोग होंगे वो उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा संकेत, चल कम से कम शुरुआत हो रही है कि 73 जोड़ी ट्रेन
लोकल की जहाँ पे वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे में चलना शुरू होंगी। अब जो इसेंशियल सर्विसेज में कौन आते हैं, तो तमाम लोग ऐसे आते हैं जो काम करते हैं। तो ये धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ पे रीओपनिंग को और ज़्यादा फैलाया जाएगा और ज़्यादा चीज़ें की जाएंगी। तो इसलिए रिटेल स्पेस में आप देखेंगे अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। इसलिए आदित्य बिरला फैशन को लिया है, खरीदारी करके यहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो ओपनिंग है उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर।